छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 16 साल बाद दर्ज की जीत। जहां 2008 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा से भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर ने दर्ज की थी जीत। वहीं अब इस उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह ने 3027 वोटों के अंतर से दर्ज की जीत। सुबह से शुरू हुई काउंटिंग में काफी होते रहे उलटफेर। 17वें राउंड तक कांग्रेस थी आगे, लेकिन आखिरी के राउंड में पलट गई बाजी और कमलेश शाह कांग्रेस के धीरन शाह को 3027 वोटों के अंतर से हराकर रहे विजयी। मुंबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए इंटरैक्टिव सेशन की ब्रांडिंग करने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि व्यापार व्यवसाय के लिए जो लोग आएंगे मध्य प्रदेश, उन्हें वह देंगे सभी तरह की सुविधाएं। सभी सेक्टर के लिए प्लान किया है तैयार। बोले एमपी की भौगोलिक साइज है बहुत बड़ी, जो लोग रोजगार के लिए लगाना चाहते हैं उद्योग, उन्हें वह करते हैं आमंत्रित। बजट में भी हमारी सरकार ने अनुदान की है व्यवस्था। जो कमिटमेंट हमने किए हैं उसे वह पूरा करने का करेंगे काम। योगी सरकार ने शनिवार को 10 आईपीएस अफसरों का कर दिया तबादला, जिनमें 6 जिलों के बदले गए कप्तान, जिसमें एटा, शामली, बिजनौर, जालौन, हरदोई व गाजीपुर जिले हैं शामिल। जालौन एसपी इरज राजा को बनाया गया गाजीपुर का कप्तान। वहीं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में उपायुक्त दुर्गेश कुमार को बनाया गया जालौन का पुलिस अधीक्षक। झांसी में एक मनचले को युवती से छेड़खानी करना पड़ गया भारी। जहां स्कूटी से कहीं जा रही थी एक युवती, तभी जेल चौराहे के पास ऑटो में बैठे युवक ने उस पर कर दिया अश्लील कमेंट। यह बात युवती को गुजरी नागवार और उसने युवक को ऑटो से खींचकर पहले उतारा नीचे, फिर बीच सड़क पर ही उस पर थप्पड़ों की कर दी बौछार। देखते ही देखते वहां जुट गई लोगों की भीड़ और लोगों ने भी उससे पीटना कर दिया शुरू। तब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा आरोपी और युवती के पैर पकड़कर मांगी माफी। तब जाकर मनचला युवती के चंगुल से पा सका छुटकारा। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की शुरू। सीओ सिटी ने कहा कि जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। इन दिनों उमस भरी गर्मी के बीच बीतने को है आधा आषाढ़। हर कोई अच्छी वर्षा का कर रहा है इंतजार। तो वहीं इंद्रदेव को मनाने के लिए महू शहर तहसील के गांव में परंपरा निभाने का दौर है जारी। शनिवार को महू सराफा एसोसिएशन ने इंद्रदेव को मनाने के लिए किया भंडारा। तो वहीं शहर के पास आने वाले ग्राम अंबा चंदन में बीती रात ग्रामीणों ने जिंदा इंसान की निकाली अर्थी, जिसे ग्रामीणों ने टोटका बताते हुए कहा कि गांव में कई सालों से चली आ रही है परंपरा। अगर नहीं गिरता है पानी तो टोटका के रूप में जिंदा इंसान की निकाली जाती है अर्थी और पूरे गांव में घुमाने के बाद शमशान जाकर देर रात टोटके का होता है समापन। ललितपुर के बाद अब दमोह में भी मगरमच्छ का देखने को मिला कहर। जहां एक दिन पहले ललितपुर में एक बुजुर्ग को खींचकर तालाब में ले गया था मगरमच्छ, तो अब वहीं शनिवार सुबह दमोह के हटरी गांव में नदी किनारे नहा रहे 8 साल के बच्चे को व्यारमा नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, जिस पर नदी किनारे मौजूद लोगों ने प्रशासन को दी सूचना। तो प्रशासन ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया जारी, लेकिन देर शाम तक उसका नहीं चल सका कोई पता। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले भी व्यारमा नदी किनारे मगरमच्छ ने एक अधेड़ पर किया था हमला, जिसका घायल अवस्था में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। झांसी में मुकदमेबाजी से परेशान लोगों को मिली बड़ी राहत। जहां शनिवार को जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में जिला न्यायालय में लोक अदालत का किया गया आयोजन, जिसमें कई वर्षों से चले आ रहे दोनों पक्ष के मुकदमों में उनका आपसी समझौता और लंबित प्रकरणों में तालमेल बनाकर करीब 1 लाख से अधिक वादों का किया गया निस्तारण। बार संघ के सचिव केपी श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीब और पीड़ित को न्याय दिलाना जिला न्यायालय की पहली प्राथमिकता। इसी को संज्ञान में लेते हुए गरीब चला न्याय की ओर, इसी सोच के साथ लोक अदालत का किया गया आयोजन, जिसमें किसी अधिवक्ता की नहीं होती है जरूरत और गरीब को सीधे मिलता है न्याय। बीती देर शाम भाजपा नेता और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष भास्कर अवस्थी को बाइक सवार बदमाशों ने घर के पास मार दी गोली, जिससे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े वे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर कानपुर के लिए उन्हें कर दिया गया रेफर। उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बेडकर चौराहे से बम्बी रोड जाने वाले जल निगम के पास की यह घटना। भाजपा नेता के बड़े भाई की शिकायत पर पुलिस ने संजीव पाठक और उनके दोनों बेटों समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। साथ ही 3 टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश की शुरू। ललितपुर में बिजली का कनेक्शन कटते ही उपभोक्ता को पड़ गया दिल का दौरा और वह बेसुध होकर गिर पड़ा नीचे, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। इससे वहां मच गई अफरा तफरी की स्थिति। परिजनों ने बताया कि जेई ने 77,000 रुपए का बकाया बिल बताते हुए काट दिया कनेक्शन। इसके बाद उसे जेल भेजने की दी गई धमकी, जिससे उनकी हो गई मौत। कोतवाली सदर के नदीपुरा कुरियाना मोहल्ले की है घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक युवती को टिप टिप पानी बरसाना पड़ गया महंगा। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें एक युवती ग्वालियर कलेक्ट्रेट में टिप टिप बरसा पानी सॉन्ग पर डांस करती आ रही है नजर, जिसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत हरकत में आया पुलिस प्रशासन और साइबर सेल ने उक्त लड़की के बारे में जानकारी करने के बाद ईमेल के जरिए भेजा नोटिस, जिसमें 7 दिन में ऑफिस आकर अपना पक्ष रखने की कही गई है बात। साथ ही वीडियो को डिलीट करने के दिए हैं निर्देश। पुलिस के मुताबिक अगर कलेक्ट्रेट से मिलती है शिकायत तो युवती पर धारा 188 के तहत लिया जा सकता है एक्शन। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शनिवार को अपनी समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक से की मुलाकात, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में सौंपा ज्ञापन। पत्र के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की उठाई गई है मांग। साथ ही छात्र हित में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों को की निर्धारित आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करने की भी की है मांग। गुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां एक खेत की खुदाई से चांदी के 54 किलो वजनी जेवरात किए गए बरामद, जिसकी करीब 53 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। बदमाशों ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक व्यापारी के घर से ने किया था चोरी, और चोरी करने के बाद इन बदमाशों ने गुना जिले के बीलाखेड़ी गांव में लाकर गाड़ दिए थे जेवरात। मुखबिर की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने खेत की खुदाई कराकर चोरी के पूरे माल को कर लिया बरामद। इस तरह के मामले में पुलिस की यह मानी जा रही है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। झांसी में बच्चों को तालीम देने वाले शिक्षक ही स्कूलों से हैं गायब, जिससे बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। मंडलायुक्त के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, तो यही हकीकत आई है सामने, जहां 2 दिन के चेकिंग अभियान में 65 टीचर स्कूलों में मिले बिना बताए नदारत। अब इन सभी टीचरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया गया है तलब। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उक्त शिक्षकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। महोबा में एक शातिर दिमाग ने गांव के 3 दर्जन से ज्यादा किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा में कर दी सेंधमारी, जिसने करीब 80 हेक्टेयर कृषि भूमि में अपने परिजनों और मित्रों को फर्जी बटाईदार दिखाकर करा डाला प्रधानमंत्री फसल बीमा। ग्रामीणों को जब इसकी हुई जानकारी तो उनके पैरों तले खिसक गई जमीन, और सभी पीड़ित किसानों ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी से की लिखित शिकायत। साथ ही विधायक से भी लगाई है न्याय की गुहार, जिस पर जांच के लिए विधायक ने डीएम को लिखा है पत्र। चरखारी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुरा गांव का है मामला। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी को जांच के दिए निर्देश। जालौन में 2 दिन पहले एक युवक की पैर बांधकर सर पर हमला कर बेरहमी से कर दी गई थी हत्या। साथ ही उसके शव को बेतवा नदी किनारे फेंककर हत्यारोपी हो गए थे फरार। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई थी दर्ज, जिसमें शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने शनिवार को उसके ठिकाने पर पहुंची पुलिस, तो पुलिस को देख आरोपी हो गया बेहोश, जिसे बेहोशी की हालत में पुलिस ने तुरंत उरई जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जहां एसपी के निर्देश पर 3 सदस्यीय पैनल बनाकर करवाया जाएगा पोस्टमार्टम, जिससे उसकी मौत का कारण हो सके स्पष्ट। टीकमगढ़ में शनिवार सुबह सीएमओ के बंगले पर पहुंचे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी, जहां उन्होंने बार-बार ड्यूटी बदले जाने और समय पर वेतन का भुगतान नहीं होने पर जताया विरोध। करीब 1 घंटे तक सीएमओ के बंगले के नीचे खड़े होकर सफाई कर्मचारी करते रहे प्रदर्शन, लेकिन सीएमओ ने कर्मचारियों से नहीं की मुलाकात। हालांकि कुछ देर बाद सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर की गई चर्चा, जिसमें सीएमओ ने जल्द ही समस्या का समाधान किए जाने का कर्मचारियों को दिलाया भरोसा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।